हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मुकेश फ्रॉम लर्निंग टेक्नोलॉजी। और आज के वीडियो में मैं आपको सेप्टिक टैंक का ड्राइंग समझाऊंगा कि ड्राइंग को कैसे स्टडी करते हैं। ठीक है, मैंने खुद से इसको बनाया है और बनाकर आपके हिसाब से सिंपल वे में रखा है ताकि आपको समझ में आ पाए कि एक्चुअली सेप्टिक टैंक के अंदर का कंडीशन होता कैसे है। पाइप जो आती है या पाइप जो निकलती है उसका डाया कितना होना चाहिए वगैरह वगैरह, वो मैं आपको ड्राइंग पे ले जाऊंगा। प्लान और सेक्शन दोनों आपको मैं दिखाऊंगा। दोनों देखिएगा तो आपका अच्छा खासा व्यू जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, वीडियो को एंड तक देखना होगा, वरना आप कुछ भी हो सकता है जो मिस कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम दीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा। अब चलिए मैं आपको क्या करता हूँ, मैं अपने लैपटॉप पे ले चलता हूँ, वहां पे मैं स्क्रीन पे आपको ड्राइंग समझाता हूँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों से एक सवाल पूछा था। वो सवाल क्या था, ब्रिक्स आर बर्न्ट एट अ टेम्परेचर ऑफ। ब्रिक्स को हम लोग कितने टेम्परेचर पे बर्न करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन मैंने रखा था 500 डिग्री सेल्सियस टू 700 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी था 700 टू 900, सी था 900 टू 1200 और डी था 1200 टू 1500। तो इसका करेक्ट आंसर है 900 डिग्री सेल्सियस टू 1200 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो जिन्होंने सही जवाब दिया है बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। तो इसी वीडियो को पूरा देखिए और इसके एंड में भी आपको एक क्वेश्चन मिलेगा जिसका जवाब आपको कमेंट में डाल देना है और उसका जवाब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, ये मैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे आ चुका हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हो एक ड्राइंग खुला हुआ है जिसमें ये प्लान दिख रहा है और ये सेक्शन दिख रहा है। ठीक है, इसे मैंने पेंट में बनाया है। ठीक है, तो देखिए ये कैसा है। पहले ये देख लीजिए, ये है प्लान आपका। ठीक है, और ये है आपका सेक्शन। ठीक है, तो प्लान में आपको दिख रहा है, ये जो आपको ग्रे कलर में दिख रहा है ये आरसीसी वॉल है। ठीक है, ये आरसीसी वॉल और ये चेम्बर है जो ऊपर से आपको दिख रहा है। और इधर से देखिए एक इनलेट का पाइप घुस रहा है अंदर में जो दिखाई दे रहा है आपको 100 mm डाया का। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, आपके बिल्डिंग से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट आएंगे, जो भी वेस्ट मटेरियल आएंगे, वो यहाँ से इस चेम्बर में घुसेंगे। और यहाँ पे देखिए एक आउटलेट है 100 mm डाया का, जहाँ से वो चेम्बर से निकल जाएगा। ठीक है, ऊपर में देखिए, ऊपर में देखिए एक मैनहोल कवर रखा गया है 500 mm डाया का। अगर गोल है तो मिनिमम रखिएगा 500 mm डाया, ताकि एक आदमी आराम से उतर के काम वाम कर सके अंदर में जाकर। ठीक है, और अगर आप ये स्क्वायर में रखते या रेक्टेंगुलर रखते तो इसका जो साइज रखते कम से कम आपको रखना चाहिए 450 बाई 600 का, ताकि एक आदमी आराम से उतर के काम कर सके। वैसे 450 बाई 450 इनफ होता है। ठीक है, बट थोड़ी मुश्किल आ सकती है, तो 450 बाई 500 या 450 बाई 600 एक एफिशिएंट, एक अच्छा मैनहोल कवर माना जाता है ओपनिंग। ठीक है, तो उतना बड़ा आपको ओपनिंग रखना है। मैंने यहाँ पे रखा है 500 mm डाया का एक ओपनिंग। ठीक है, जो ब्लैक में आपको दिख रहा है। यहाँ पे देखिए ये ब्लू कलर में आपको देखिए वेंट पाइप दिख रहा है, जहां से इस सेप्टिक टैंक के अंदर में जो भी प्रोसेस चलेगा उसकी वजह से जो गैस फॉर्म होगा। ठीक है, जो गैस फॉर्म होगा वो गैस कहाँ से निकलेगा, उस गैस को तो निकलने का जगह देना पड़ेगा ना। तो उस गैस ये वेंट पाइप से निकलेगा, वेंट पाइप। ठीक है, इस गैस से होते हुए आपको, हम लोग जहां पे भी इस पाइप को छोड़ेंगे ऊपर, सपोज हम लोग का जो रूफ लेवल है वहां से कम 2 से 2.5 मीटर ऊपर तक इस पाइप को हमें छोड़ना है। ठीक है, तो इसका डाया मैंने पे 75 mm डाया लिया है। ये 50 mm से लेके आप 100 mm तक रख सकते हो, मैंने 75 mm लिया है जो चल जाएगा। ठीक है, अच्छा, इस ग्रेड को, इस जो कंक्रीट है, ये प्लान में आप जो कंक्रीट देख रहे हो, इसे कास्टिंग करने के लिए आपको मिनिमम M20 का यूज करना होगा, नहीं तो आप M25 भी यूज कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। M20 से लेकिन नीचे नहीं जाना है। ठीक है, अब चलिए मैं आपको सेक्शन समझा देता हूँ। ये सेक्शन है ऊपर में, अब सेक्शन को समझ लेते हैं। प्लान मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो चुका है तो वीडियो को लाइक करके मेरा मनोबल जरूर बढ़ाइएगा। ठीक है, तो चलिए अब सेक्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं। पिक्चर को जूम कर लेता हूँ। चलिए, वो उम्मीद करता हूँ आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये सेक्शन है। आप ये ग्रे कलर में जितना भी देख रहे हो ये आरसीसी वॉल है। एक ड्राइंग आप जो नेट पे देखोगे, वो बहुत सारे ड्राइंग में आपको एक चीज का मिस्टेक मिलेगा। वो क्या मिलेगा, ये नीचे का स्लोप। ये मैक्सिमम 95% ड्राइंग में आपको ये स्लोप नहीं देखने को मिलेगा, बट ये स्लोप बहुत जरूरी है होना, वरना बहुत सारे ड्राइंग में आप देखोगे ये स्ट्रेट रहता है, इसका बेस जो है स्ट्रेट रहता है। नहीं, आपको बेस जो है वो स्लोप में डालना ही डालना है। यहाँ पे आपका सारा स्कम पहले जमा होना चालू होगा। ठीक है, स्कम, यहाँ पे आपका सारा स्लज पहले भरना चालू होगा।
ये रीजन स्लोप का क्यों है, ताकि आप मैक्सिमम स्लज को यहाँ पे जमा कर पाओ। स्लज, स्कम, ये सब क्या है अगर आपको नहीं पता तो मैंने पहले ही वीडियो डाला था, उसमें मैंने एक एक टर्म को यूज किया, जो जो यूज कर रहा हूँ उन सब के बारे में मैंने समझाया था, तो जाके उन सब वीडियो को देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, ठीक है। तो ये स्लज है, जो हमारा वेस्ट मटेरियल जो हमारा निकल रहा है, सॉलिड मटेरियल, वो यहाँ पे है, ठीक है। बीच में एफ्लुएंट होता है जो लिक्विड पार्ट होता है हमारा, और ये स्कम जो तैरते हैं, जो स्लज जो हमारा होता है ना, उसी का एक पार्ट है जो तैरते हैं ऊपर में, उसको स्कम कहा जाता है, ठीक है। तो अब बात आती है, ये देख लीजिए ग्रे कलर में आप आरसीसी वॉल देख लीजिए, ये मैं बता दिया कि ये स्लोप में होना चाहिए, ताकि जब भी यहाँ से आपका वेस्ट मटेरियल आए तो जो स्लज है ना वो पहले यहाँ से भरना चालू हो। मतलब अगर स्लोप ऐसे है तो सारा जो स्लज है पहले इधर से भरना चालू होगा, ताकि मैक्सिमम स्लज आपका इसमें आप रख पाओ। अगर इस स्लोप नहीं देते तो मुश्किल होता, जल्दी भर जाता, ये ज्यादा स्लज को ये कंटेन नहीं कर पाता, ठीक है। बहुत सारा रीजन है। उसके बाद इस वॉल का थिकनेस देख लीजिए, मैंने यहाँ पे पकड़ा है 150 mm थिक, ठीक है। आरसीसी का वॉल है और 150 mm थिक ये वॉल पकड़ा गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अच्छा ये बता देता हूँ ये स्लोप कितना देना है। ये अगर 250 mm है तो यहाँ कम से कम आपको रखना होगा 450 mm, ठीक है, 450 mm, ठीक है। ये समझ में आ गया। ये डिपेंड करता है आपके लेंथ के ऊपर, मैंने यहाँ पे कोई लेंथ फिक्स नहीं किया है, क्योंकि कितना ही बड़ा हो सकता है, ठीक है, इसलिए मैंने कोई लेंथ फिक्स नहीं किया है। आपको ड्राइंग समझाने के लिए ये वीडियो बनाया गया है। तो आरसीसी वॉल का थिकनेस देख लिए, ठीक है। अब एक चीज देखिए, ऊपर जो स्लैब है, स्लैब का थिकनेस मैंने यहाँ पे रखा है 125 mm थिक, ठीक है। मैनहोल कवर जो आपने नीचे ड्राइंग में देखा था, ये मैनहोल कवर जो आप देख रहे हो, ये देखिए ऊपर में यहाँ पे डाला हुआ है मैनहोल कवर, ठीक है, 500 mm डाया का। उसके बाद यहाँ पे आप जो वेंट पाइप देखे थे, ये वेंट पाइप आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ये वेंट पाइप 75 mm डाया का, ठीक है। ये आपको आपके बिल्डिंग के रूफ लेवल तक ऊपर ले जाना है, और उसके बाद ये आपके रूफ लेवल से और 2 मीटर ऊपर ले जाकर यहाँ पे नेट लगा दीजिएगा, वरना काउल लगा दीजिएगा। काउल आता है जिससे क्या होता है, कोई मच्छर इसके अंदर ना घुस पाए, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं ये इनलेट और आउटलेट की। तो जो इनलेट पोर्शन है, जहां पे आपका बिल्डिंग से सारे वेस्ट मटेरियल जो भी आएंगे, वेस्ट प्रोडक्ट जो भी आएंगे आपके, वो यहाँ से इस सेप्टिक टैंक में प्रवेश करेंगे, अंदर जाएंगे, ठीक है। तो इस इनलेट का जो डाया रखना है वो कम से कम आपको 100 mm डाया रखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये टी पाइप को, इसे टी ही बोलेंगे ना, देखिए ये टी शेप का है। तो देखिए ये टी पाइप को मैंने पानी के अंदर, मतलब ये जो एफ्लुएंट है इसके अंदर घुसाया है, समझ में आ गया। अब देख लीजिए यहाँ से तो ये घुस गया, घुसने के बाद क्या होता है, यहाँ पे ये स्लज जो है, जो उसके अंदर सॉलिड पार्टिकल्स है, वो यहाँ पे सेटल होने लगते हैं, और जो पानी है वो तो यहाँ पे फ्लो ही कर रहा है, यहाँ से आ रहा है और यहाँ से निकल रहा है। ये मेरा आउटलेट पोर्शन है, इसका डाया 100 mm डाया है, ठीक है। अब देख लीजिए दो चीज यहाँ पे रखिएगा ध्यान, जो हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, जो ड्रॉइंग में हम लोग को क्लियरली नहीं दिखता। ये जो इनलेट है और ये जो आउटलेट है, ये दोनों का जो लेवल है इसमें डिफरेंस होना चाहिए। आउटलेट हमेशा इनलेट से 2 इंची से 3 इंची डाउन होगा, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। इनलेट का पानी जो घुस रहा है, इनलेट का जो ये वेस्ट मटेरियल यहाँ से घुस रहा है, इससे ये आउटलेट का पाइप जो है ये हमेशा डाउन रहेगा 2 से 3 इंची, ठीक है। मतलब ये जो लेवल देख रहे हो ना, ये जो मेरा हैंड यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये लेवल से ये लेवल को चेक करना है। ये 2 से 3 इंची 4 इंची भी डाउन करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए ये जो टी है, ये टी आप देख रहे हो, ये जो आपका स्कम का लेवल है, मतलब जहां तक मैक्सिमम लेवल आपका ये मिल रहा है, इससे ये जो पाइप है ये कितना डाउन रहेगा, 1.5 फीट कम से कम रहेगा, मतलब 450 mm रहेगा। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 450, और इस साइड में देखिए आप 400 भी रखेंगे तो चल जाएगा। एक्चुअली ये स्टैंडर्ड है, मैंने यहाँ ड्राइंग में डाला है, ये एक्चुअली वैरी करता है, मिनिमम टू मैक्सिमम एक वैल्यू होता है। मैं इसके बाद एक वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें मैं बताऊंगा कि पाइप आपको मिनिमम कितना लेना होगा, मैक्सिमम कितना लेना होगा, वॉल का थिकनेस मिनिमम कितना होना चाहिए, मैक्सिमम कितना होना चाहिए, जो स्टैंडर्ड थंब रूल होता है ना सेप्टिक टैंक को बनाने का डिजाइन बेसिस पे, वो सब मैं वीडियो में बनाने वाला हूँ, तो अगला वीडियो भी पक्का देखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये जो बीच में आप देख रहे हो दीवार की तरह जो हवा में खड़ा है, एक्चुअली ये हवा में खड़ा नहीं है, ये दीवार यहाँ पे आपको दिख रहा है कि हवा में खड़ा है, बट ये एक्चुअली में जुड़ा हुआ है इस वॉल से और इस वॉल से, ठीक है। बीच में जो बैफेल वॉल आप देख रहे हो, अच्छा बीच में जो बैफेल वॉल देख रहे हो, देखिए बैफेल वॉल यहाँ पे लिखा हुआ है जिसका थिकनेस 100 mm थिक है, ये 3 इंची भी होगा तो चल जाएगा, ठीक है। बैफेल वॉल को देने का मेन रीजन क्या होता है कि आपका जो प्रोसेस है ना वो स्मूथली चले, एकदम जल्दी से, मतलब समझ रहे हो ना, जल्दी ना हो,
इस प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए ये बैफल वॉल हम लोग लगाते हैं, ठीक है। और एक रीजन है कि हमारा जो स्लज है, अगर बैफल वॉल नहीं देते तो ये डायरेक्ट जा जाके हो सकता है यहाँ पे जमता, ठीक है। और पहले अगर यहाँ पे ये भरना कोशिश करता तो जब हमारा ये स्लज जो है ये अगर यहाँ पे अच्छा खासा एरिया कवर कर लेता तो यहाँ का एरिया हमारा वेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो वो भी नहीं होना चाहिए, बैफल वॉल इसलिए भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब देखिए बैफल वॉल हम लोग क्या किए हैं, आपको लग रहा होगा ये बैफल वॉल हवा में है, नहीं ये वॉल हवा में नहीं है। एक्चुअली में ये दो दीवार पे सपोर्ट किया हुआ है। कौन सी दीवार पे? एक तो इस दीवार पे सपोर्ट है, एक तो इस दीवार पे सपोर्ट है, बीच में खाली रखा गया है, समझ में आ गया? बीच में ये देखिए खाली रखा गया है ताकि एफ्लुएंट जो है पास कर पाए यहाँ से सही तरीके से, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, स्लज पहले क्या होगा, स्लज ये पार्ट पूरा भरेगा, उसके बाद इसके अंदर इधर जाने की कोशिश करेगा। तो इससे क्या है कि इधर का एरिया वो लोग अच्छे तरीके से ये स्लज कवर करेगा, ठीक है। अब एक देखिए ऊपर में मैंने यहाँ फ्री बोर्ड रखा है। फ्री बोर्ड मतलब यहाँ पे आपका जो गैस है ना वो गैस वगैरह रहेगा। इस गैस को जगह देने के लिए हम लोग ये फ्री बोर्ड छोड़ते हैं। और ये कितना है, आपको कम से कम 1 फीट छोड़ना होता है, 1 फीट से 1.5 फीट छोड़ना होता है। मैं यहाँ पे 1 फीट पकड़ा हूँ, ठीक है, 300 mm। अब देख लीजिए बैफल वॉल आपको मिनिमम ये जो वाटर का लेवल है इस लेवल से 150 कम से कम ऊपर रखना होगा। 6 इंची आपको कम से कम ये बैफल वॉल आपको उठा के रखना है, ठीक है। नीचे गलती से भी देखिएगा ये लेवल से नीचे मत रखिएगा, हमेशा ये लेवल से ऊपर 150 mm रखना है आपको, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ प्रोसेस कैसे काम करता है। सारा ड्राइंग समझ लिए हो आप अच्छी तरीके से, मैं उम्मीद करता हूँ। आपका जो वेस्ट मटेरियल है वो यहाँ से आया, वेस्ट प्रोडक्ट यहाँ से आया, स्लज यहाँ पे सेटल हुआ। उसके बाद इसके अंदर क्या होता है, एनएरोबिक बैक्टीरिया फॉर्म करता है। वो एनएरोबिक बैक्टीरिया ऑक्सीजन के एब्सेंस में काम करती है। ये देखिए जो टैंक है ये चारों तरफ से ढका हुआ है, तो इसका मतलब है कि और इसमें लाइट भी प्रोवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है, लाइट भी कहीं से नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन ही प्रेजेंस नहीं है। तो एनएरोबिक बैक्टीरिया जो है वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में काम करती है, ठीक है। और वो ऑक्सीजन कहाँ से लेती है, ये जो स्लज था ना, ये सॉलिड पार्टिकल्स, सॉलिड वेस्ट पार्टिकल्स, इसके मॉलिक्यूल्स से वो क्या करती है, ऑक्सीजन लेती है और जिंदा रहती है। और साथ में यहाँ पे क्या काम करती है, इस स्लज को खाने का काम करती है और उसको डिकम्पोज करती है धीरे धीरे। और इस प्रोसेस में वो 24 घंटा कम से कम लेती है। 24 घंटा मतलब सबको नहीं, जो न्यू मटेरियल यहाँ पे इन किया उसको 24 घंटा लगेगा टोटल ये प्रोसेस कंप्लीट करने में, ठीक है। तो क्या होता है, यहाँ से मटेरियल आपका घुसा, स्लज जो है यहाँ पे सेटल किया, एफ्लुएंट जो है वो यहाँ पे तैर रहा है, स्कम ऊपर में तैर रहा है। अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे जो एफ्लुएंट है ये यहाँ से, ये पानी जो है ये लिक्विड यहाँ से निकलना चालू करेगा। अब यहाँ से ये कहाँ जाएगा, यहाँ पे आपका सोक पिट बना हुआ रहता है, वो उसमें जाता रहता है और पानी जो है नीचे जमीन में आपका सोक करते हुए रहता है, ठीक है। इसको भी यहाँ पे सोक पिट बनाना पड़ता है हमें। बहुत जगह गाँव में ये देखिएगा सोक पिट नहीं होने के कारण से उन लोग क्या करते हैं, ये जो टैंक है ना इस टैंक में नीचे ही होल करके नीचे एक सोक पिट बना देते हैं, इस टैंक में ही, समझ गए, इस टैंक के नीचे में ही सोक पिट बना देते हैं कि पानी जो मेरा है वो सोक नीचे होता रहे। ऐसा आप देखोगे, मैं देखा हूं इसलिए बता रहा हूं, बट ये सही प्रोसेस नहीं है ब्रदर, ऐसा मत करना कोई भी। आप सोक पिट बाहर ही बनाना, इसको इस हिसाब से डिजाइन किया जाता है कि कम से कम 2 साल से 3 साल चले, ठीक है। और ज्यादा हिसाब से भी डिजाइन किया जाता है, आप डिपेंड करता है आप कैसा बना रहे हो, कितना बड़ा बना रहे हो उसके ऊपर। जब ये बन के अच्छी खासे से जब 2-3 साल बाद जब आपका देखोगे ये सेप्टिक टैंक भर चुका है, तब क्या होता है, सेप्टिक टैंक भरने का मतलब ये पानी भरना नहीं हुआ, आपका ये स्लज भरना हुआ, ठीक है। स्लज जब देखोगे अच्छा खासा फुलअप हो गया है, तब आपको 2 साल बाद 2.5 साल बाद क्या करना पड़ता है, केएमसी से गाड़ी मंगवाते हैं हम लोग और उसका पाइप आके यहाँ पे कनेक्ट होता है और वो क्या करता है, यहाँ पे सारा स्लज को सोक कर लेता है, सोक करके लेके चला जाता है, आपसे कुछ पैसा लेता है उसके बदले में। फिर से ये टैंक आपका रेडी हो गया, आप फिर से वापस करो। एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आप इसको यूज करने जाइएगा तो यूज करने से पहले आप इसको पहले पानी से नया नया जब बना हुआ है तो भर दीजिएगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको बताया नहीं, ये जो आरसीसी का वॉल आप जो बनाए हो इसको आपको प्लास्टर करना पड़ेगा और वाटर प्रूफिंग मस्ट करना पड़ेगा। पहले वाटर प्रूफिंग करना है उसके बाद प्लास्टर करना है। तो वाटर प्रूफिंग देखिएगा अंदर का एकदम अच्छे तरीके से कीजिएगा, इसमें कोई कंजूसी नहीं, वरना बाद में आपको पछताना पड़ेगा, ठीक है। और जो प्लास्टर करोगे वो रिच मॉर्टर से कीजिएगा, मतलब जो उसका रेशियो होगा 1:3 होगा, 1 पार्ट सीमेंट होगा और 3 पार्ट सैंड होगा उसका, ठीक है। तो बहुत ही रिच मटेरियल से इसका प्लास्टर कीजिएगा अंदर का, ठीक है। तो इस तरीके से ये सेप्टिक टैंक का ड्राइंग है जो मैं आपको समझाया हूं। मैं उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे बताइएगा, मैं फिर से वीडियो बनाने के लिए तैयार हूं, ठीक है।
ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, अगर वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, इससे आपका ही फायदा होगा। मैं जब भी वीडियो डालूंगा आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। नीचे देखिए ज्वाइन का बटन भी है। अगर आप मेरा मेंबरशिप लेना चाहते हो तो आप जस्ट ₹29 पे करके मुझे सपोर्ट कर सकते हो, मेरा मेंबरशिप ले सकते हो, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं आगे आज के सवाल के ऊपर। तो आज का सवाल आप लोगों के लिए क्या है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्पस ऑफ अ फ्रॉग इन ब्रिक इज। ब्रिक में आप देखते हो फ्रॉग बना हुआ रहता है, फ्रॉग मतलब मेंढक नहीं। आप देखो ये ब्रिक है अगर, ठीक है, तो ब्रिक के ऊपर में देखना एक डिप्रेशन टाइप का यहाँ पे बना हुआ होता है, जिसमें कंपनी की नाम मेंशन की हुई होती है, कुछ भी A B C कुछ भी मान लीजिए। तो ये जो बना हुआ रहता है ना, ये किस लिए बना हुआ रहता है, ये इसका ही आपको बताना है। तो ये इसका फंक्शन क्या है, तो जिन्हें जिन्हें पता है जल्दी से जाके कमेंट में इसका जवाब लिख दे, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका जवाब आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ नया लेके आने वाला हूँ, तब तक के लिए बाय टाटा टेक केयर।